के लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे कितने सालों से अवार्ड हो रहा है और जो मैं आज जो इनको अवार्ड मिलेगा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार राम शंकर की तरफ से। आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय शंकर जी, जो कि शंकर शंभू के नाम से मशहूर थे, दो भाई थे। तो आज मेरे स्वर्गीय पिताजी शंकर जी की पुण्यतिथि है, बरसी है, और मैं हर साल उनकी बरसी पे एक म्यूज़िक इवनिंग और उनके नाम से एक अवार्ड फंक्शन करता हूँ। तो इस बार जो है, इस साल जो है 2025 जो शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड है, वो मशहूर प्लेबैक सिंगर लेजेंडरी पद्मश्री सोनू निगम जी उनको दिया जा रहा है। और जनाब अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब इनको दिया जा रहा है। और ये गज़ल और क्लासिकल के क्षेत्र में सोनू निगम जी बहुत ही लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, उन्होंने भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब हकदार हैं इस अवार्ड के। और ख़ास तौर से जयपुर से तशरीफ़ लाए हैं आज इस मेरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और थोड़ी देर में सोनू भाई भी हाज़िर हो जाएंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाल के और ये अवार्ड लेने आ रहे हैं। और बड़ा ही प्रेस्टिजियस ये है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी और चाचा जी अपने ज़माने के बहुत मशहूर सूफ़ी गायक रहे हैं और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ें दी है और कई उनके मशहूर कव्वालियाँ जो कि HMD से रिलीज़ हुई है। तो हम सब भाई मिलके, मेरे चाचा के बच्चे और मैं और मेरे बच्चे आदित्य शंकर, स्नेहा शंकर, हम सब मिलके ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सर, गीत संगीत की बात करें तो पूरी सारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करती है, तो कितना मतलब एक खुशी होती है सर की। जी, ये ईश्वर की कृपा है कि ये लेगेसी चली आ रही है। और मेरी जो बेटी है स्नेहा शंकर, वो हमारी 4th जनरेशन है, चौथी पीढ़ी है संगीत के क्षेत्र में। मेरे दादाजी उस्ताद चुन्नीलाल जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय शंकर जी, मेरे चाचा जी स्वर्गीय शंभू जी, उसके बाद मैं, और फिर मेरी बेटी स्नेहा शंकर, मेरा बेटा आदित्य शंकर और मेरे चाचा के बच्चे, उनके बच्चे, सब संगीत के ही क्षेत्र में हैं। सभी लोग संगीत के क्षेत्र में हैं और ये हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। सर, श्री शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट की बात करें तो गीत संगीत के अलावा सर ये ट्रस्ट किस तरह काम करती है? ये स्वर्गीय शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट जो है, ये उभरते हुए कलाकारों को भी हम लोग प्रमोट करेंगे। जो अपकमिंग कलाकार हैं उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। और ये भी आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं उनकी भी मदद की जाए। तो हम जिस लायक भी हैं, हमारा ट्रस्ट जिस लायक भी है, तो वो उनकी भी हेल्प करेंगे। और सबसे अहम ये है कि अच्छा संगीत, अच्छी मेलोडी और शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करना है। सर, आदित्य और स्नेहा की अगर बात करें कि हीरो का बेटा कहता है हीरो नहीं बनूंगा मैं, जी, जरूरी नहीं है कि जो पैसे में पापा है उसमें आए, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है? स्नेहा और नाम रोशन किया है इन्होंने बचपन से। मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे बच्चे ने बड़ी खुशी इस प्रोफेशन को मतलब एक्सेप्ट किया। और वो अपनी मर्ज़ी से, मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की उन पर, वो अपनी मर्ज़ी से आदित्य भी म्यूज़िक की फील्ड में आया। और आपको पता ही होगा, पिछले दिनों उनका एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया था, जिसको मनोज मुंतशिर ने लिखा था और आदित्य ने गाया और उसका ही म्यूज़िक था। ऐसे ही स्नेहा भी अभी इंडियन आइडल में ईश्वर की कृपा से गा रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और जीत हार तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जितना भी गा रही है बहुत मेहनत से अच्छे से गा रही है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सब भाइयों के बच्चे, मेरे चाचा के जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे और मेरे भी बच्चे, सब म्यूज़िक फील्ड में ही हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा। लास्टली सर, यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं और जो ऑडियंस आई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अवार्डी? जी, लास्टली सर, जो अवार्डी हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लास्ट ईयर नहीं, जो यहाँ पर बुलाए हैं आपने, जिनको सम्मानित करेंगे। हाँ, जिनको सम्मानित करेंगे सोनू निगम जी हैं, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब हैं, ख़ास तो यही हैं। इसके अलावा गेस्ट परफॉर्मेंस में पूजा गायतोंडे, बहुत अच्छी टैलेंटेड सिंगर है, वो सूफ़ी कलाम पढ़ेंगी, वो गाएंगी। और हम सब भाई, मैं, मेरे चाचा के बच्चे राकेश पंडित, प्रदीप पंडित, राजा पंडित, हीरा पंडित और दीपक पंडित, ये सभी हाज़िरी दे रहे हैं और उनके बच्चे भी सारे हाज़िरी देंगे। सर, आप दोनों क्या कहना चाहोगे? आज आपको श्री शंकर शंभू जी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इससे? प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट के और ख़ासतौर से हमारे
रामशंकर भाई के हम शुक्रगुजार हैं। और ये हकीकत है कि हम तो 1960 की बात आपको दोहरा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे और हमारे दोनों अंकल उस वक्त हम लोगों को ऐसे ऐसे सबक सिखाते थे। और उस वक्त की बात है कि हम जब उधम मचाते थे तो वो हमें बुला बुला के ये कहते थे, बेटे अभी तुम किसकी तारीफ कर रहे हो? तो मैंने कहा लता दीदी की, रफ़ी साहब की, मनाडे साहब की, इनकी। अच्छा, तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप भी कुछ ऐसे बने कि लोग आपकी तारीफ करें और आपका जिक्र करें। उसका करम है और उनकी दुआएं शामिल है कि हम यही सोच के भी आगे हुए हैं कि उनके लिए अगर हम कुछ हाजिरी देंगे तो हमें दिल से सुकून मिलेगा। और इस ट्रस्ट के लिए हम भाई को अभी से ये आश्वासन किया, बल्कि पूरा भरोसा देते हैं कि जब भी कोई खिदमत होगी ट्रस्ट के लिए हम हाजिर हैं और हम उसमें अपना जो भी रोल है ये देंगे निभाएंगे। कितना प्राउड फील करते हैं सर इस चीज को लेकर आप? लेकिन साहब जी हमें कितना प्राउड फील करते हैं आप यहाँ? हमें ये इतना फख्र हासिल है कि जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया आज उन्हीं का अवार्ड हमें दिया जा रहा है। वाह वाह हमें शिवरंजनी राग उन्हीं से हमने सीखा। वाह। और मैं फराग साहब का कोई पता बदल के कहूँगा, हर जलवे से एक दरसे नमून लेते हैं, लबरेज कई जामो सबूत लेते हैं। जब तुम पे नजर पड़ती है शंकर शंभू, संगीत की सरहद को हम छू लेते हैं। और आप यकीन मानिए कि आज जितने भी कव्वाल हजरात गाने हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे अंकल का मकाम हमने वो देखा है अजमेर शरीफ में, जो बहुत काबिल लोग जिनको हम विद्वान कहते हैं, आलिम फादिल कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, हमने अपने कानों से और आँखों से ये देखा है कि शंकर शंभू को बुलाइए। ऐसी तरबियत रखते थे, ऐसी तालीम रखते थे। और वो जब फारसी पर्शियन गाते थे तो वो लोग जरा भी ये नहीं करते थे कि गलत हो गया कहीं पे। Very honored. This is to inspire generations the Sufi and classical music which we're celebrating today. What are your thoughts? Just to receive such a prestigious title, award, and from the family of Shankarji, such it's an ocean of talent. The whole family is an ocean of talents, and I'm very humbled, very touched. Thank you, Ram, for thinking of me. So we were just before you come in, we were just talking about the classical music, the lineage. Do you think it's diminishing somewhere, and events like these are very encouraging? It is not diminishing. In fact, more people are learning today. I feel that there was a time when people were not so aware about the importance, not even importance, but the necessity of training in classical music. There was a time when people thought that probably just copying one singer or two singers, whatever, is going to make them sing. It also made them singers. But I think because of the fact that I didn't get a chance to learn as a child when I was growing up, I started learning from teachers and various people after I came to Bombay, after I became a singer. And then through my show in Saregama, when I was Saregama in the 90s, we paid a lot of attention on instilling the thought or the necessity of classical music into the minds of young budding singers. And that is why I think today's generation is very well learned. I think when they were growing up, they saw Saregama and they realized that we really need to know the rag and tal. So I think the awareness that we created in the 90s is working today, and today all the new singers, everyone is talented, everyone is learned music. Look at Sneha only. Sneha तो खैर जिस फैमिली से आती है वो कोई उसके पास चारा ही नहीं था, ना सीख पाने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन इस जैसे वो गाती है तो उससे नेचुरली हम यही कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक तो स्ट्रेंथन ही हो रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा हो रहा है। और क्लासिकल म्यूजिक इज मर्जिंग इनटू पॉपुलर म्यूजिक। तो जो बच्चे हैं वो क्लासिकल म्यूजिक में भी ट्रेन हैं और लाइट म्यूजिक भी तगड़ा कर रहे हैं। अगर जी प्राउड फादर एंड ग्रेट आर्टिस्ट एट हार्ट, इतनी सारी मोमेंट्स हैं जहाँ यू हैव फेल्ट द प्राइड इन योर सन, और आज एक मोमेंट और है। मुझे बहुत खुशी है कि
मेरे बेटे को एक अजीम शख्सियत शंकर शंभू उनका अवार्ड मिल रहा है और मैं आया भी इसलिए पार्टिसिपेट करना राम भाई ने बुलाया है। आज की गेस्ट ऑफ ऑनर है सर आप। और शंकर शंभू जी जो वो शख्सियत है, अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह में अजमेर में ये पहले हिंदू कव्वाल है जिन्होंने और जब महबूब स्टूडियो का उद्घाटन हुआ था बिल्कुल। तब भी महबूब साहब ने उनको बुलाया था। अच्छा। और ये ऐसे शख्सियत है कि जो मुसलमान कव्वाल जी। हैं वो भी मानते थे इनकी जो प्रोनाउंसिएशन, इनका जो डिक्शन था तो बहुत बहुत मानते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आए। सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस कार्यक्रम की, इस अवार्ड फंक्शन की शोभा बढ़ाई आपने। थैंक यू वेरी मच। और वाकई सोनू भाई हकदार हैं इस चीज़ के, इस अवार्ड के और इससे भी बड़े बड़े अवार्ड के हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने संगीत की बहुत दिल से सेवा की है, बहुत ही अच्छा संगीत लोगों को दिया है और डिज़र्विंग है वाकई। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आए। Thank you. Thank you so much. सर